जय हिंद साथियों, ज्ञान भक्ति 2.5 एम यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी एलडीसी का हो, यूडीसी का हो, एमटीएस का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और मैं आपको एक अलग तरीके से, जो कि आप बार बार कन्फ्यूज होते होंगे, उस को मैं आज जो है कि दूर करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य अंत तक देखें। आइए देखते हैं, इसको हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एक ट्रिक, एक अलग ही लेवल का ट्रिक के साथ चर्चा करेंगे, जो कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। आप जो है कि एग्ज़ाम चाहे आप सो के जाओगे, तो भी आपसे जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि नहीं छूटने वाला है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में चर्चा करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं। मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे गांव घर में जो चलता है, गांव में जो चलता है पंचायत व्यवस्था, उसी के बारे में ये उसी के बारे में ये क्वेश्चन है, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। तो देखिए इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या है। ए में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। दो में है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। सी में है ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। डी में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। देखिए ये क्वेश्चन में एक तीन ही शब्द को हर एक ऑप्शन में घुमाया है। क्या है, तीन ही शब्द का उपयोग किया है इन्होंने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ब्लॉक समिति। तीन ही वर्ड को हमेशा ये अल्टरनेटिंग करके यूज किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिमाग में ये रखना है कि इस क्वेश्चन जो कि सीक्वेंस पे आधारित है। सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस पकड़ना है कि कौन पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा और लास्ट में कौन आएगा। तो इसमें जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को याद करने का तरीका है कि आपको गांव से मतलब ग्राम से चलना है और जिला तक जाना है, जिला तक जाना है। तो गांव से चलना है तो पहले जो है कि ग्राम हो जाएगा और लास्ट में जिला मतलब जिला परिषद हो जाएगा, परिषद हो जाएगा। और बीच में जो है कि ये पंचायत समिति हो जाएगा बीच में। अब देखिए इसमें ये त्रिस्तरीय बोले, त्रिस्तरीय के साथ साथ जो है कि एक स्तरीय भी होता है, एक स्तरीय भी होता है, दो स्तरीय भी होता है, तीन स्तरीय भी होता है, तीन स्तरीय भी होता है और चार स्तरीय भी होता है, स्तरीय भी होता है। तो इसमें सबसे जो अधिक, सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें है त्रिस्तरीय। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था कब लागू होता है, आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय प्रणाली जो है कि कब लागू होता है। ये जो है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन स्तरीय जो है कि तभी लागू होगा जब जो है कि 20 लाख पॉपुलेशन हो जाएगा, तो जो है कि त्रिस्तरीय प्रणाली का स्थापना करना अनिवार्य हो जाता है। अब देखिए ये त्रिस्तरीय हमने देखा, एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम चार स्तरीय भी देख रहा हूँ। तो चार स्तरीय जो है कि पश्चिम कहाँ पे लागू है, ये पश्चिम बंगाल में जो है कि ये लागू होता है। अब देखते हैं इस चार स्तरीय में कौन कौन आता है, तो पहले है जो है कि ग्राम पंचायत, जो कि त्रिस्तरीय में भी आता है। ग्राम पंचायत हो गया और उसके बाद आता है अंचल पंचायत, अंचल पंचायत पंचायत। और तीसरा में आ जाएगा, अंचल को आंचलिक ही कर देंगे, आंचलिक पंचायत। और लास्ट में आ जाएगा जो पहले था त्रिस्तरीय में, त्रिस्तरीय में प्रथम में ग्राम पंचायत था, तो और लास्ट में जिला परिषद है। तो इसमें भी लास्ट में जो है कि जिला परिषद हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा, परिषद हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। तो ये जो है कि चार स्तरीय में ये चार आता है, जो कि पश्चिम बंगाल में लागू है, जो कि पश्चिम बंगाल में लागू है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है, और पॉलिटिकल साइंस आपको जो है कि मजबूत करना है, तो आपको जो है कि 3 से 4 चीज़ों को आपको हमेशा याद रहना चाहिए, रट लेना चाहिए। वो 4 चीज़ कौन कौन सा है, मैं देखिए बताता हूँ। पहला तो हो गया अनुसूची, अनुसूची कि कितनी अनुसूची है और किस अनुसूची में क्या-क्या आता है। तो हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो है कि 11वीं अनुसूची में
11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें कि कुल 29 विषय है। और अनुसूची के बाद आपको कितने भाग हैं, संविधान में कितने भाग है वो पता होना चाहिए। तो आपको जैसे कि पता है कि टोटल अनुसूची जो है कि 22 है, अब इसी 12 है और 12 में से जो है कि 11वीं अनुसूची जो है कि पंचायती राज व्यवस्था से। उसी तरह से जैसे कि आपको पता है कि टोटल कुल जो है कि भाग 22 है, इसी 22 भाग में से 9वीं भाग जो है कि पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। अब देखिए हम अब अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद जिसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स देखिए इसमें जो कि रीड माना जाता है इसको अनुच्छेद। यदि आपको ये पूरा अनुच्छेद याद हो गया तो आपका 80% जो है कि पॉलिटिकल आपके कमांड में हो गया। आप 90% चांसेस है कि आप जो है कि पॉलिटिकल साइंस का किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप सही करके आओगे। तो अनुच्छेद में आपको पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका हो जाएगा 243। अब सिर्फ 243 में भी से काम नहीं चलेगा, इसमें आपका 16 अनुच्छेद है। 16 अनुच्छेद का कौन सा है? 243 का 243 का को से लेकर 243 का टोठो नो से तक जो है कि वर्णन किया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था का। तो यहाँ पे ये पंक्तियाँ 15 आर्टिकल्स ये हो गया और एक आर्टिकल से, तो मतलब कुल जो है कि कुल 16 अनुच्छेद जो है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो है कि वर्णन किया गया है। अब इसके बाद देखिए इसी के साथ एक थोड़ा बहुत चले बने तो संविधान संशोधन भी आपको याद होना चाहिए। संविधान संशोधन तो आपको ये भी क्वेश्चन जो है कि पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया है, कौन सा जो है कि संशोधन किया गया है। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है कि 73वां संविधान संशोधन किया गया है। ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो सीधा इसमें एक ये दिमाग लगाना है कि इसमें 20 जोड़ देंगे, तो 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 के 3 7 2 9 9 हो गया, मतलब 1993 में हुआ है 73वां संविधान संशोधन। यदि आपको लगता है कि सिर्फ इस 20 से काम नहीं चलेगा, हम जो है कि डेट भी याद करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस 20 में जो है कि 4 ऐड कर देना है, तो आपको क्या हो जाएगा 20 4 24, इस 4 को यहाँ पे उठा के ला देना है और तो कितना हो गया 1993, मतलब 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन किया गया है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। साथ ही आपको पता है कि पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संशोधन जो है कि 1951 में हुआ है। 1951 में वो किस लिए हुआ था कि जैसे कि आपको पता है कि जब संविधान बना था तो कुल जो है कि उसमें 8 अनुसूची था। पहले कितना था, कुल जो है कि कुल मात्र 8 अनुसूची था और इसी 8वां में एक और नवा अनुसूची लाने के लिए जो है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया है। तो ये हो गया संविधान संशोधन से रिलेटेड। अब देखिए अभी इसमें ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया है। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब और कहाँ लागू किया गया। तो अब देखिए इसमें दो चीज़ बोले, कब मतलब टाइम और कहाँ मतलब जगह, दो चीज़ इस क्वेश्चन में शामिल है। क्या है कि कब, जब भी कब आता है तो आपको पता है कि टाइम, ये टाइम इंडिकेट करता है, टाइम, और कहाँ ये मतलब प्लेस मतलब जगह जो है कि पूछ रहा है। तो टाइम आपको पता है कि पहला
पंचायती राज व्यवस्था टाइम पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1959 में, और जगह बोल रहा है तो जगह हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? नागौर जिला में। नागौर जिला में लागू हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज व्यवस्था कब और कहाँ लागू किया गया। तो कब में 2 अक्टूबर 1959 हो गया, और जगह में राजस्थान के नागौर जिला में जो है कि लागू किया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ मैं और सिखाने वाला हूँ। देखो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आप अपना दिमाग के सारे नब्ज़ को खोल के देखिए। अब देखिए आपको वीडियो जो है कि पढ़ाई वाला वीडियो देखने में आजकल के स्टूडेंट को बहुत आलस आता है। आपको रील्स देखने में, आप रील्स देखोगे इंस्टा पे, फेसबुक पे शॉर्ट्स वीडियो देखोगे, लेकिन ये जो लॉन्ग वीडियो है आपको जो है कि देखने की आदत नहीं है। तो आप कोशिश करो अच्छी चीज़ जो, जैसे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हो तो हमेशा दिमाग में ये रखो कि हम क्या चीज़ देखें जो हमारे गोल के लिए, जो मेरा लक्ष्य है, जो हम कर रहे हैं उसमें हमको जो है कि सहायता मिले। तो हमेशा ऐसे वीडियो को, चाहे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा ही वीडियो देखो, लेकिन जो भी अच्छा लगे, जिसका भी वीडियो अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे वही वीडियो देखिए। लेकिन पढ़ाई, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एक कंपटीशन का, एक नौकरी लेने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये जो है कि इतना आसान नहीं होता है। आपको हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ जो है कि अपने लक्ष्य के प्रति जो है कि लगे रहना पड़ेगा। तो ये हमने बोला कि स्वतंत्र भारत में पहली बार पंचायती राज है। तो स्वतंत्र भारत बोल रहा है तो हमेशा दिमाग में ये रखो कि स्वतंत्र मतलब हमारा भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। तो हमेशा ये जो बोल रहा है स्वतंत्र भारत बोलने का मतलब जो भी होने वाला है वो 15 अगस्त 1947 के बाद ही होने वाला है। 15 अगस्त 1947 से पहले की बातें वो नहीं पूछ रहा है। हमेशा ये दिमाग में रखना है। यदि आपको ये चाहता है कि पहली बार हमने बोला कहाँ लागू हुआ, तो यदि आप दूसरी ये फर्स्ट बार ये कब लगा और कहाँ लगा दिया होगा। यदि आप सेकेंड बार भी जानना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें 11, इसमें जो है कि 9 दिन जोड़ देना है। 9 दिन जोड़ देंगे तो 9 दो के क्या हो गया? 11 हो गया। बाकी जैसे वैसे उतार देना है। 11 अक्टूबर 1959 को तब कहाँ, कब, कहाँ? तो कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में जो है कि लागू हुआ। अब देखिए ये हो गया, और इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है उसको भी मैं जो है कि बताने वाला हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर या सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया। तो देखिए कोई भी योजना होता है, कोई भी जो है कि व्यवस्था लागू होता है देश में, तो उससे पहले एक विचार किया जाता है, एक समिति का गठन होता है। उसमें सारे प्लानिंग किया जाता है कि जो है कि ये चीज़ को हम लागू कर रहे हैं, इसमें हमको क्या-क्या का ज़रूरत होगा, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इस योजना से हमारे देशवासियों को क्या-क्या लाभ मिलेगा, ये प्लानिंग पहले किया जाता है। उसके बाद जो है कि उस योजना को जो है कि लागू किया जाता है। सेम उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था जो है कि लागू करने से पहले जो है कि एक समिति का गठन हुआ। उसमें सारे प्लानिंग किया गया कि जो है कि हम पंचायती राज व्यवस्था भाई लागू करने वाले हैं, तो इसमें क्या खर्च होगा, क्या हमारे जो है कि इस व्यवस्था से जो है कि हमारे देशवासियों को क्या-क्या लाभ मिलेगा। उसी समिति का जो है कि नाम है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा समिति था? बलवंत राय मेहता समिति। तो ये कब लागू हुआ भाई? ये समिति कब बैठा था? तो ये 1957 में बैठा था। कब बैठा था? 1957। ये इस भी आपको ये मात्र 2 साल पहले तो है। देखो कोई भी चीज़ लागू होने से पहले प्लानिंग होता है। पहले प्लानिंग हुआ था तो 2 साल माइनस 2 साल पहले 2 साल जो है कि जैसे कि आपको हमने बताया था कि जो है कि पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर जो है कि 1959 को लागू हुआ। तो इसमें माइनस 2 साल कर दो, माइनस 2 साल तो 1957 में जो है कि इस समिति का गठन हुआ। यदि इसमें 100 वर्ष और आप माइनस करोगे तो 1857
संतावन हो जाएगा, जो है कि भारतीय जो कि आप हिस्ट्री में चले जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कि 1857 की क्रांति जो कि अति महत्वपूर्ण है, ये ईस्वी जो है कि आपके लिए जो है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हो गया जो है कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था जो है कि लागू किया गया। अब इसमें एक ये भी हो सकता है कि जब ये समिति बना तो इस समय भारत का जो है कि भारत का पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो आप सभी को पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित फर्स्ट पीएम जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये कब से कब था? तो ये भी मैं आपको बता दूं, आपको सभी को पता है कि हमारा देश, हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो इसी टाइम से लेकर जो है कि 27 मई 1964 तक जो है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, जो कि अभी तक का सबसे लंबा प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब देखिए, इसी टॉपिक से, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन और पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था का अवधि मतलब काल मतलब कितने दिन तक के बाद दोबारा चुनाव होता है, कितने दिन इसका अवधि है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का अवधिया इसी को बोल सकते हैं कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों का होता है। तो आप सभी को पता है ये तो नॉर्मल है, जो जिसमें कि मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड, पैक्स, ये सारे जो है कि 5 वर्ष के लिए होता है। क्या होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज का सदस्य बनने या चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा क्या है? आयु सीमा देखिए, हिंदी में थोड़ा फास्ट में लिख रहा हूँ, तो इसमें आप थोड़ा बहुत आप लिखने का मात्रा में लेफ्ट राइट थोड़ा हो सकता है, तो उस पर आप ध्यान मत देना। सिर्फ आप अपने ये जो कंटेंट जो मैं बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, उसको अपने दिमाग में फीड करो, ताकि जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें जो है कि आपको हेल्पफुल हो, आप उस क्वेश्चन के करके आओ, आपका रिजल्ट हो, आपका मेरिट हो और आपका फाइनली सिलेक्शन हो और आप जो है कि जॉब करें। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना। मेन आपका टारगेट क्या है, उस चीज़ पर हमेशा फोकस करना। हो सकता है मैं फास्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो जाए। तो आयु सीमा मतलब आप ये कहने की, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब सीधा ये है, यदि हम ज़मीनी भाषा में समझें, ऑन ग्राउंड में समझें, अपने व्यवहारिक जीवन में समझें, तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि हम मान लिया जाए स्टूडेंट हैं, अब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पैक्स का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हमारा आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो इसका जो है कि इसके लिए आपको जो है कि 21 वर्ष जो है कि आयु होना ज़रूरी है। कितना? 21 वर्ष आपको जो है कि आयु होगा, तभी आप जो है कि पंचायत का जो है कि चुनाव लड़ सकते हैं। ये कौन बोला? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 21 वर्ष है, ये आपका जो है कि आर्टिकल्स बोल रहा है। कौन सा आर्टिकल्स बोल रहा है? जो कि आपको हमने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 243 में है। 243 में है, तो 243 में तो बहुत है भाई, कौन सा है? 243 का को से लेके 243 का टोठो नौ तक है। तो इसमें को खो गो घो तक नो टोठो नौ तक आएगा। तो ये बोलता है कि भाई उतना दिमाग नहीं लगाओ, चाचा जी हैं हम, चाचा जी। तो चौ वाला 243 का जो है कि चौ बोलता है, ये चाचा जी, यदि आप पंचायती राज का चुनाव लड़ने जा रहे हैं चाचा जी, तो मेरे को चौ मतलब 243 का चौ में जो है कि में आपका 21 वर्ष होगा, तभी आप जो है कि पंचायती राज व्यवस्था को चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो भी इस टॉपिक से आने का जो भी क्वेश्चन चांसेस था, उस पर हमने एक एक पॉइंट पे गहराई से चर्चा किया है। मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि आपको ये टॉपिक से जो भी क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा, आपके दिमाग में फीड हुआ होगा। मुझे आशा है, उम्मीद है, इतना ही नहीं, मुझे कि गारंटी ये है कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो 100% आपको आपके दिमाग में एक अलग एंगल से इस टॉपिक को जो है कि जगह मिला होगा, और आपके जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे और खुदा न खास्ता संजोगवश आपका यदि
लक साथ दिया, आपका जो है कि किस्मत अच्छा हुआ और ये क्वेश्चन पूछ दिया इस सारे में से, तो 100% आप सही मार के आओगे। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और अपने साथियों, जिस ग्रुप में आप पढ़ रहे हो, आपके साथ जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो भी तैयारी कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि आपके सिलेक्शन के साथ साथ आपके दोस्तों का भी सिलेक्शन हो और जो है कि आपके गांव का, आपके समाज का जो है कि आपके समाज में आपका नाम रोशन हो। जय हिंद, धन्यवाद।